टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस। आज जो हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 25 साइंस की है और इसमें हमारा जो टॉपिक है वो फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमोबिया। अमोबिया क्या होता है? एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है जिसके फीडिंग और डाइजेशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। इन टुडेज क्लास साइंस टीचर भारती मैम, अब एक क्लास की बात हो रही है जिसमें भारती मैम जो है उन्होंने बच्चों से क्वेश्चन पूछा, डू यू नो द नेम ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म हु डाइजेस्ट द फूड विदाउट माउथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। आप किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म को जानते हो जो कि फूड को क्या बिना माउथ के और बिना डाइजेस्टिव सिस्टम के डाइजेस्ट कर सकता है? विथ कीन इंटरेस्ट, बहुत ही कीन इंटरेस्ट के साथ बच्चों ने डिस्कशन स्टार्ट करा और फिर उसके बाद वन वॉइस में जो आवाज़ आई वो क्या आई? नो मैम। किसी को भी इसका आंसर नहीं पता था और सबने ये कहा दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये जो पॉसिबल है ही नहीं। हाउ कैन एन ऑर्गेनिज्म टेक्स इट फूड विदाउट माउथ एंड डाइजेस्ट इट विदाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम। कैसे एक ऑर्गेनिज्म जो है फूड को बिना माउथ के डाइजेस्ट कर सकता है एंड ऑल्सो विदाउट डाइजेस्टिव सिस्टम? Then, Bharti ma'am explained that they would be surprised to know that there are certain organisms. Then, भारती मैम ने एक्सप्लेन करा कि आप लोगों को जानकर बहुत हैरानी होगी कि कई ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके पास माउथ और डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, उसके बाद भी वो फूड को डाइजेस्ट करते हैं। दिस ऑर्गेनिज्म इज अमोबिया, उसको हम क्या कहते हैं? अमोबिया, विच इज़ फाउंड इन पॉन्ड्स, जो कि कहाँ पाया जाता है? पॉन्ड्स में पाया जाता है। ये सिंगल सेल्ड होता है और इसको हम अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। इसमें एक सेल मेम्ब्रेन्स होता है और विक्यूल्स होता है और साथ में साइटोप्लाज्म होता है। अब इसके हम पढ़ेंगे साइलेंट फीचर्स के बारे में। अमीबा, अमीबा जो है वो एक सिंगल सेल है, यानी वो सिर्फ एक सेल से बना हुआ है। इट कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आइज, इसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है इसको देखने के लिए। इट हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन्स एंड वोक्यूल्स इन इट्स साइटोप्लाज्म। इसका जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें क्या वोक्यूल्स और सेल मेम्ब्रेन्स होता है। इट हैज़ डेंस एंड राउंड न्यूक्लियस, इसमें जो है राउंड और डेंस न्यूक्लियस पाया जाता है और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है इसकी कोई भी फिक्स शेप नहीं होती, ये अपनी शेप को कैसे भी, ये देखिए बेटा इसका डायग्राम आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये बना हुआ है। देखिए ये क्या है? इसका फूड पार्टिकल है, ये इसने लिया है इसको, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका सीडोपोडिया है। सीडोपोडिया क्या होता है? उसके फॉल्स फीट होते हैं जिसके थ्रू वो चल सकता है। ये इसका फूड विक्यूल्स है और ये उसका फूड पार्टिकल आया और उसके बाद उसने उस खाने को डाइजेस्ट करा। ये डायग्राम आपको बनाना है अपनी कॉपी में और साथ ही साथ ये इसके साइलेंट फीचर्स आपको लर्न करने हैं बेटा। फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अब फीडिंग और डाइजेशन कैसे होता है अमीबा में? अमीबा जो है चेंजेस इट्स शेप एंड पोजीशन कॉन्स्टेंटली बाय पुशिंग आउट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। अमीबा जो है अपनी शेप और पोजीशन को कॉन्स्टेंटली चेंज कर लेता है। कैसे? उसकी जो जो उसमें फिंगर्स की तरह प्रोजेक्शन होती है जिसको हम सीडोपोडिया कहते हैं, ये उसके फॉल्स फीट होते हैं, ये उसके फॉल्स फीट होते हैं जो कि कैप्चर सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म एज इट फूड। जो फूड है उसके बाद ट्रैप हो जाता है फूड विक्यूल में और वहाँ पर कुछ डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो कि सैक्रेट होते हैं इनटू द फूड विक्यूल और जो कि उस फूड के ऊपर क्या करते हैं? एक्ट करते हैं और वो फिर ब्रेक हो जाता है इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। फाइनली द अनडाइजेस्टेड फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द विक्यूल। उसके बाद फाइनली क्या होता है? जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो एक्सपेल हो जाता है बाय द वक्यूल के थ्रू। जो एब्जॉर्ब सब्सटेंस है वो यूज़ करते हैं फॉर ग्रोथ मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। इससे क्या होती है? उसकी मेंटेनेंस और मल्टीप्लिकेशन में ग्रोथ होती है। द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वक्यूल। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसका, जिसको वेस्ट कहा जाएगा, वो जो है एक्सपेल यानी बाहर निकल जाता है किसके थ्रू? बाय द वक्यूल। अब एक इसमें स्पेशली नोट दिया हुआ है, देखिए, अ सिमिलरिटी बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बीइंग। क्या होता है? अमीबा में न्यूट्रिशन और ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन जिस तरह से होता है उसमें एक सिमिलरिटी पाई जाती है। क्या होती है वो सिमिलरिटी? दैट द बोथ द केसेस डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। आपने पढ़ा था कि ह्यूमन बीइंग में भी क्या होता है? डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेट होते हैं जो क्या करते हैं? फूड को
बहुत ही सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। यही काम किस में होता है? अमीबा में। तो ये उसकी सिमिलरिटी है, डाइजेस्टेड जूसेस का सेक्रेट होना और फिर उस फूड को सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना। अब इसमें एक डिफरेंस भी होता है। वो डिफरेंस क्या होता है? अमीबा हैज़ नो माउथ एंड नो डाइजेस्टिव सिस्टम। अमीबा में ना तो माउथ होता है और ना ही डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जबकि आपको पता है ह्यूमन बीइंग में तो माउथ भी होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ साथ बहुत सारे और भी ऑर्गन्स होते हैं। नाउ हम क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करते हैं। क्या बोला उसने? फर्स्ट क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है। इन अमीबा द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन डैश एंड डाइजेस्टिव जूसेस आर सेक्रेटेड इनटू डैश। तो जो अमीबा में फूड जो है वो ट्रैप कहाँ पे होता है? अभी हमने पढ़ा, ये देखिए लिखा हुआ है ट्रैप्ड इन इनटू द फूड विक्यूल्स। ट्रैप्ड इनटू अ फूड विक्यूल। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? फूड विक्यूल। यहाँ पे ठीक है बेटा। और उसके बाद उसने बोला एंड डाइजेस्टिव जूसेस आर सेक्रेटेड इनटू, और डाइजेस्टिव जूसेस है वो कहाँ से सेक्रेट होते हैं बेटा? वो भी देखिए ये लिखा हुआ है एंड डाइजेस्टिव जूसेस आर सेक्रेटेड इनटू द फूड विक्यूल। तो इसका भी यही आंसर होगा, सेकेंड वाले का भी जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसका आंसर भी फूड विक्यूल ही होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, राइट वन सिमिलरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बीइंग। ये बताया मैंने अभी आपको, इसको एक्सप्लेन करा था कि सिमिलरिटी और डिफरेंस, ये डिफरेंस दिया हुआ है और ये सिमिलरिटी है। तो सिमिलरिटी क्या होती है कि दोनों में डाइजेस्टिव जूसेस जो है वो सेक्रेट होते हैं, और डिफरेंस क्या होता है कि इसमें जो अमीबा है उसमें ना तो माउथ होता है और ना ही डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जबकि जो ह्यूमन बीइंग है उसमें माउथ भी होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम भी होता है। देन थर्ड क्वेश्चन बोला है उसने क्या हमें कि डिफाइन सीडोपोडिया और फॉल्स फीट। जो उसके सीडोपोडिया या फॉल्स फीट होते हैं उसको डिफाइन करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है उसने? डिफाइन सीडोपोडिया और फॉल्स फीट। तो ये दिया हुआ है इसका आंसर कि अमीबा चेंजेस इट्स शेप एंड पोजीशन कॉन्स्टेंटली बाय पुशिंग आउट फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शन सीडोपोडिया। और फॉल्स फीट, जो उसके फॉल्स फीट होते हैं उसके थ्रू वो अपनी पोजीशन को चेंज करता रहता है। ये इसका आंसर है, यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक लिखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।